ये आने वाला बस तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले डोरेमोन के कजन टापोगी के बारे में। वेट, ये दोनों कजन कैसे हो सकते हैं? मानता हूँ कि इसके पास गैजेट्स हैं, पर दोनों की शक्ल या सूरत कुछ भी तो मैच नहीं हो रहा। एक रोबोट है, एक एलियन है, फालतू में कंपेयर कर रहे हो। अब इस ऑक्टोपस की इतनी बात हो गई है तो इसका बैकग्राउंड जान ले। ये एक दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है जिसका नाम हैप्पी हैप्पी प्लेनेट होता है, और सभी लोग वहां पर हैप्पी हैप्पी होते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, इतना ऑब्वियस चीज थी ये अपनी बेंटो जिंदगी छोड़कर निकल पड़ता है दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए और वहां पर खुशियां बांटने के लिए। अजी घंटा, इसने जो भसड़ मचाई है ना, देखना तुम वो। फिर टापोकी अर्थ पर आकर शिजुका से मिलता है जो कि 4th क्लास में होती है। और गाइस, तुम उसकी शक्ल देखकर समझ जाओगे कि उसको कितना बुली किया गया है। सोसाइटी को तो छोड़ो, उसकी खुद की मॉम ने उसकी चिंता नहीं करी है। यार, बच्चों की देखभाल पेरेंट्स नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? वेरी बैड। वेल, टापोकी अपने हैप्पी गैजेट्स का इस्तेमाल करता है जिससे वो शिजुका के फेस पर स्माइल ला सके। पर जैसा टापोकी ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। उसके एफर्ट्स बैकफायर कर जाते हैं और इस पूरे एनिमे की वाइब भी बदल जाती है। इस सीरीज में हमें सुसाइड, बुलिंग, एक्सीडेंटल डेथ्स के साथ ट्रॉमा को फील कराया जाता है, विच इज वेरी स्केरी। इस सीरीज के अंदर टापोकी के अलावा 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, विच इज शिजुका, मारिना, अजुमा। और ये तीनों एक दूसरे से काइंड ऑफ कनेक्टेड होते हैं, जो मैं नहीं बताऊंगा। अगर इतनी खुजली है ना, जाकर एनिमे देखो। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। टापोके के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें फिक्स करने के लिए टापोके अपने टाइम ट्रेवल गैजेट का यूज करता है, ताकि जो उसने भसड़ मचाई है ना उसे ठीक कर सके। पर धीरे धीरे ये स्टोरी और भी कॉम्प्लिकेट और ट्रेजिक हो जाती है जब टापोके को एक पुरानी टाइमलाइन याद आती है जहां वो मारिना की हेल्प करता है, पर वहां पर भी वो भसड़ मच जाती है। और उस भसड़ को ठीक करने के लिए वो शिजुका वाली टाइमलाइन पे आता है और ये डोरेमोन की सस्ती कॉपी अपनी याददाश्त खो देता है, जिसकी वजह से और भसड़ मच जाती है। कंफ्यूजिंग है ना? मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में। वैसे टापोकी ने इस पूरी सीरीज में चीजों को खराब ही किया है, और ये सब होता इसी वजह से क्योंकि टापोकी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझ पाता है। मतलब जब लोग दुखी हो रहे होते हैं तो टापोकी के दिमाग की बत्ती जलने के बाद उसे समझ में आता है कि हैप्पी गैजेट्स का बार बार इस्तेमाल करना और टाइमलाइन को चेंज करने से चीजें और ज्यादा खराब ही हो रही हैं। और बहुत सारी टाइमलाइंस और डिफरेंट इमोशंस को फेस करने के बाद टापोकी इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन निकालता है, जिससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है और वो होप करता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाए। इस सीरीज की एंडिंग काफी इमोशनल और हार्ट टचिंग थी। मतलब लास्ट में टापोकी के एफर्ट्स को जस्टिस मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली काफी सेटिस्फाइंग लगा। और गाइस, ये एनिमे हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देता है, जो कि है कि कुछ दर्द मिटाई नहीं मिटते, पर लोगों का साथ और सपोर्ट ही हमें ठीक होने में हेल्प करता है। ओवरऑल ये सीरीज काफी अच्छी थी, और मेरा इस सीरीज में इंटरेस्ट तब बढ़ा जब एपिसोड 1 के अंदर वो ट्रेजिक सीन आता है। मतलब उस टाइम तो डायलॉग्स पर भी मेरा ध्यान नहीं गया था, बस वो सीन ही देखता रह गया मैं। वैसे तुम्हें पता है, इस सीरीज के हर एक एपिसोड में 9 या 9.5 की रेटिंग है, जो कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, क्योंकि इस सीरीज को लेकर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा था। टापो की ओरिजिनल से ये बच्चों वाली एनिमे कौन देखता है? इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। 3 hours later. नहीं यार, ये सीरीज इतनी तो रेटिंग डिजर्व ही करती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि टापोकी का ओरिजिनल सिन क्या था। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे हैप्पी क्लिक फेंक के मारो, या फिर टापोकी को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दब जाना चाहिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।